हेलो बच्चों, मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। किसी नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। तो बच्चों, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके किसी इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना, और रियल नंबर का दूसरा टाइप उसके डेसिमल फॉर्म को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो डेसिमल फॉर्म को रिप्रेजेंट करना थोड़ा बहुत हम लोग पहले से जानते हैं, यदि डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट हो। लेकिन यदि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हो तो उसको हम लोग एक प्रोसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। यानी कि यदि ये कहा जाए कि 1.2 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। उस पर हम लोग कुछ नंबर्स डालते हैं, जैसे ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 इस तरीके से इन्फानाइट तक जा रहा है, जो कि ये एरो रिप्रेजेंट करता है। और 1.2 यानी कि 1 के बाद 0.2 है, तो 1 के बाद 1 से 2 तक के जो पार्ट्स हैं उसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वां 2। और इसमें से जो दूसरा होगा 0.2 है, तो पॉइंट के बाद 2 यानी कि दूसरा पार्ट, तो 1, 1.1 एंड 1.2, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो 1.2 होगा। इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हम लोग को पता है। लेकिन यदि कोई बड़ा नंबर हो, जैसे कि यदि ये कहा जाए कि 1.2356 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 2.352 इसको रिप्रेजेंट करना है, तो डेसिमल के बाद यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे 4 हैं, और यहाँ पे 1.2 था, तो मतलब इसको 10 पार्ट में बांटे। अब इसको 1000 पार्ट्स में बांटना नामुमकिन सा लग रहा है, बहुत ही वो बड़ा डिजिट है और उतने पार्ट्स में हम लोग नहीं बांट सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 2.352 इसी को रिप्रेजेंट किया जाए। यानी कि यदि हम लोग के पास नंबर 2.352 ये एक नंबर है और इसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो ये चेक करना है कि वो किस दो इंटीजर के बीच में है। तो 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि 2.352 है, तो उसको 2 और 3 को हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। फिर उसके बाद 2.352 उस 2 और 3 के बीच में 2.2 और 2.3 और 2.4 के बीच में होगा। फिर उसको 10 पार्ट्स में बांटेंगे। इस तरीके से कंटिन्यूअस हम लोग बांटते रहते हैं जब तक कि वो लास्ट वाला ना आ जाए। तो उसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, इसको हम लोग बना के देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 2.352 ये 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो इसको हम लोग साइड में लिखते हैं कि 2 इज लेस देन 2.352 इज लेस देन 3, 2 और 3 के बीच में। और 2 और 3 को हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में बांट के देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो यहाँ पे 2.352, तो 2.352 यहाँ पे कहाँ होगा, तो ये 2.3 और 2.4 के बीच में होगा। तो जो 2.3 और 2.4 है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि 2, 2.1, 2.2, 2.3, ये तीसरा वाला, ये रहा 2.3 और उसके जस्ट बाद वाला 2.4। इस दो पॉइंट को हम लोग मैग्नीफाई करें और एक दूसरा हम लोग इसी तरीके से एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, जो कि इसको मैग्नीफाई करके, यानी कि यदि इसे एक लेंस से देखा जाए और इस दो पोजिशन को 10 इक्वल पार्ट्स में बांटे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक फिर से एक लाइन खींचते हैं। और ये क्या था, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट उठाए, जो कि है वो 2.3, और दूसरा उसके जस्ट बगल वाला, और उसको हम लोग बोलते हैं 2.4। अब फिर से इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। तो ये 2.3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10th 2.4 हो गया। तो अब 2.3 और 2.4 के बीच में 2.352 कहाँ पे होगा, तो ये 2.35 और 2.36 के बीच में होगा। तो इसमें चेक करते वो कहाँ है, तो ये 2.3 है, ये 2.31, 2.32, 2.33, 2.34 और ये 2.35।
ये होगा 2.35 और इसके जस्ट बाद वाला 2.36। अभी भी हम लोग 2.352 रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। अब इस दोनों को मैग्नीफाई किया जाए, तो इसको और इसको मैग्नीफाई किया जाए, तो चलो ये पार्ट कौन सा हो गया, ये है 2.35 और ये है 2.36। अब इसको हम लोग फिर से 10 इक्वल पार्ट्स में बांटे, तो 10 इक्वल पार्ट्स में इसको बांटा जाए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.35 2.351 2.352 इस तरीके से ये सारा, तो ये दिख रहा है क्लियरली, ये है 2.351 और ये पॉइंट वो है हम लोग का 2.352। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड पोजीशन है जो कि 2.352 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को, जो कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा भी हो, तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 2.352 का रिप्रेजेंटेशन है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। मैग्निफिकेशन प्रोसेस, क्योंकि हम लोग इसको कंटिन्यू, उसको हम लोग मैग्नीफाई कर करके हम लोग बढ़ाते हैं। यहाँ पे 3 डिजिट था तो यहाँ पे 3 बार में हो गया, 4 डिजिट भी हो सकता था, 5 डिजिट भी। तो इस प्रोसेस से हम लोग किसको किसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इससे हम लोग वो सारे डेसिमल नंबर, यानी कि वो रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिपीटिंग टाइप का हो तो वहाँ पे भी क्वेश्चन में केवल कुछ पोजीशन तक पूछा जाएगा रिप्रेजेंट करने को। जैसे कि यदि ये कहा जाए कि 2.3 पे बार है यदि, और इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा जाएगा, तो वहाँ पूछा जाएगा अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, कि डेसिमल के 4 प्लेसेस तक, या अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, कि डेसिमल के 3 प्लेस तक ही। और जितने प्लेस तक कहा जाए उतने तक हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ 3 प्लेस तक था तो 3 बार में ये 2.352 हम लोग का आ चुका। तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर। किसी नंबर का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, और किसका, तो हम लोग रूट के अंदर में यदि कोई डेसिमल नंबर हो, ये तो चलो डेसिमल हो गया, रूट के अंदर डेसिमल नंबर हो तो उसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। और अगले क्लास में हम लोग रूट के अंदर में किसी डेसिमल नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।